अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर साइंस टीचर मिस इरम फॉर आज का जो हमारी क्लास है ग्रेड 5। और आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है कि जिस तरह से हम स्कूल में डिफरेंट क्लासेस को डिवाइड करते हैं कि वन क्लास के स्टूडेंट एक क्लास में बैठेंगे, 2 के अलग क्लास में, 3 के अलग, इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी अलग अलग क्लास है, जिनमें हमारे पास बहुत तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट के प्लांट में किए जाते हैं, एनिमल्स को एनिमल में स्टडी किया जाता है। और जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में स्टडी करते हैं। तो इस तरह से उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है ताकि हम इसको इजीली स्टडी कर सकें। नेक्स्ट है SLOs। आपको पता है कि हमारी जो स्टडी वो SLO बेस्ड है, तो SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तलबा किस काबिल हो सकते हैं कि वो क्या क्या पेश आ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा SLO है डिस्क्राइब्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, कि जो स्टूडेंट हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि ज़िंदा जानदार की क्लासिफिकेशन को वजाहत कर सकते हैं और उसकी अहमियत को जान सकते हैं इस यूनिट को पढ़ने के बाद। तो नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाती है। इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि पुराने वक्तों में जो साइंसदान हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार को बहुत से तरीक़ों से स्टडी करते थे, लेकिन वो आसानी से स्टडी नहीं हो सकती थी। जब हमारे पास एरिस्टोटल आए तो उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हैबिटेट के बेस पे स्टडी किया, लाइक वाटर, लैंड और एयर, इसकी बेस पे स्टडी किया, लेकिन वो भी मुश्किल हो गया। और कैरोलस लिनस वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कि ये हमारे पास साइंटिस्ट आए तो उन्होंने हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए कि हम इसको इजीली रीड कर सकें, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया। लेकिन प्लांट के तो प्लांट में आ जाएंगे और एनिमल्स के एनिमेलिया में, तो बाकी जो हमारे पास जो हम आम आंख से नहीं देख सकते वो तो रह गए, उसको हम किस तरह से स्टडी कर सकते थे। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा नहीं आया जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आए थे रॉबर्ट विक्टर, उन्होंने हमें दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसकी मदद से हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से, उसके सेल वॉल स्ट्रक्चर से, उसके मोड से, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन से, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से, रिप्रोडक्टिव मैनर से। इन चीज़ों की मदद से हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो आज की जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे उनको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया कि किस तरह से उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे अलहदा किया गया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन किंगडम्स। तो फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी, फिफ्थ एनिमेलिया। तो किंगडम मोनेरा, जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अब यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऐसे जानदार होते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोफोन की ज़रूरत होगी। माइक्रोफोन की मदद से हम इसको इजीली देख सकते हैं, लेकिन हम आम आंख से नहीं देख सकते। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, इनको हम आम आंख से नहीं देख सकते क्योंकि इन बहुत छोटे होते हैं और हम इसको इजीली नहीं देख पाते। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी हमारे पास एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। इसको भी हम आम आंख से नहीं देख सकते, हमें नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द कितने तरह के ये किंगडम प्रोटिस्टा पाए जाते हैं और किस तरह से, लेकिन इसको हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन की वजह से। और ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये बहुत जल्दी, इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है और ये बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई हमारे पास यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। अब किंगडम फंजाई हमारे पास मल्टी सेलुलर है और जो पिछले 2 किंगडम्स हमारे पास गए वो है यूनिसेलुलर। अब मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम आम आंख से देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका हम स्टडी कर सकते हैं, और इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है और इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं।
और जिस तरह से आप देख रहे हैं मशरूम्स पिक्चर में, फूजी फंजाई ऑन द डार्क ऑफ ट्री, यूनिसेलुलर फंजाई, ईस्ट। हम ईस्ट को भी देख सकते हैं कि जब आपके घर में फ्रिज में अगर ब्रेड पड़ी हो और वो काफ़ी देर तक पड़ी रहे तो उसको फंजाई ईस्ट लग जाती है, मतलब कि वो फूल जाती है। तो वो जो हमारे पास ग्रीन ग्रीन सा ब्रेड के ऊपर नज़र आता है वो फंजाई होता है। ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। किंगडम प्लांटी, अब प्लांट को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और उसकी ग्रोथ को भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स। और देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, के जो उसके सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। और जो ऑल प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। किंगडम एनिमेलिया भी हमारे पास मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हम इसको हम आँख से देख सकते हैं, हम उसको छू भी सकते हैं। तो ये भी हमारे पास मल्टी सेलुलर है और ये कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है और इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है। बाकी दोनों प्रोटिस्टा और मोनेरा से इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी हमारा जो हमारा एसएलओ है उसके मुताबिक हमने स्टडी कर ली है। 5 किंगडम बेसिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रीड किया है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।